So, a very good morning to all of you. Moving further on geometry, we would take some, concepts, rather theorems regarding circumcenter and incenter. Let this be a general triangle. ए के उल्टे साइड पे ए, बी के उल्टे साइड पे बी, सी के उल्टे साइड पे सी, एंड लेट दिस बी अ इन सर्कल. आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं अगर, तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं. लेट दिस बी अ इन सर्कल. सो थोड़ा नोटेशन देते. इन सर्कल इसको कहते हैं. इसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो रेडियस होगा, दिस इज योर इन रेडियस, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर इन सेंटर. ओके, आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम ऐसे जोड़ते और इसको ऐसे जोड़ते और इसको ऐसे जोड़ते, तो वी आर हैविंग 3 ट्राइंगल्स. लेट दिस बी आई. तो हमको यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं. तुरंत उसका नाम दे देते हैं ए आई बी, देन बी आई सी, देन सी आई ए. क्या ये ए बी सी है? बहुत आसान है. दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल कंप्राइजेस द कंप्लीट ए बी सी. तो वी कैन इन फैक्ट राइट एरिया ए आई बी प्लस एरिया बी आई सी. बहुत बेसिक है ये. एरिया सी आई ए इज इक्वल टू एरिया ए बी सी. ओके, सो आई कैन राइट हाफ ए आई बी सी इंटू, दिस इज योर आर, हाफ बेस इंटू हाइट. This is half A into R, A into R, this is your R. Half B base into, this is your R. Okay, so this is your R is equal to area. I can write, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाफ A plus B plus C is common. A, B and C, R इज इक्वल टू एरिया. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि A प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू एस, जिसको कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति. ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एस है, तो क्या एरिया बराबर आर इंटू एस. एक फॉर्मूला जनरेट हुआ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए इज इक्वल टू आर एस. यू हैव टू मेमोराइज. मतलब दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, यू कैन से एरिया एज वेल एज इन रेडियस एज वेल एज सेमी पेरीमीटर. अब वी हैव वन स्पेसिफिक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, थोड़ा देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. दिस इज ओनली अ क्रॉस चेक. This is equal to this, this is equal to this, A and A. So can I write root 3 by 4 A square area of this equilateral triangle? पढ़ चुके हैं ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में. R इंटू S मतलब A plus A by 2. root 3 by 4 A square is equal to R 3A by 2. नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है. ओके, A और A कैंसिल हुआ, तो क्या दिखा? R इज इक्वल टू A बाई 2 रूट 3. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन रेडियस अगर पूछा जाए तो R इज इक्वल टू, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सवाल इस पर आते हैं, A बाई 2 रूट 3. Okay, you have to memorize. Anyways,
आप अगर लास्ट लेक्चर ज्योमेट्री का फॉलो किए हैं तो हम लोग पढ़े थे a इंटू बी इंटू सी बाई 4 टाइम्स एरिया. ओके, दिस वॉज योर सर्कम रेडियस. ओके, या एरिया बराबर a इंटू बी इंटू सी बाई 4 टाइम्स r. हो सकता है कुछ नहीं, इसको यहाँ इसको यहाँ. तो अगर हम लोग फिर से एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की. इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनी एग्जामिनेशन. आई मीन टू से जिसमें एडवांस मैथ्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल की. तो हम कह सकते हैं √3/4a² एरिया, a बाई 4r. हम इस पर बिठाएं a √3/4a², 4 टाइम्स r. a से a कटा, 4 से 4 कटा, ये यहाँ कैपिटल R इज इक्वल टू a/√3. हम लोग अभी 2 मिनट पहले देखे R इज इक्वल टू a/2√3. हेंस कैपिटल R इज इक्वल टू 2r फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल. आप देख पा रहे होंगे कि कितना छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है तो. आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग. हम लोग बात कर चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस के लिए कि इफ दिस इज अ मीडियन. ओके, हम लोग बात कर चुके हैं कि इफ दिस इज अ मीडियन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इज एंगल बाइसेक्टर. पढ़े हैं हम लोग ये पहले. मीडियन और सेंट्रॉइड में एक खास रिलेशन होता है, इस पर हम लोग पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे. और वी कैन से कि सेंट्रॉइड divides median in the ratio of 2:1. अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि अगर ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है मध्यिका, तो ये 2 हिस्सा होगा, ये 1 हिस्सा होगा, ये 2 हिस्सा होगा, ये 1 हिस्सा होगा, ये 2 हिस्सा होगा, ये 1 हिस्सा होगा. हम रेशियो की बात कर रहे हैं 2:1. अगर ये A है, ये A है, ये A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आसानी से आप कह सकते हो ये a/2 और ये भी a/2. ओके, लगा दो पाइथागोरस इस पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है. आई वुड से दिस h, दिस हाइट h इज इक्वल टू √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, which implies √4a² minus a² 3a² by 4, which implies 3√3/2 into a. मतलब हम जाने कि ये पूरा हाइट कितना होगा √3/2a. दैट मीन्स आज के बाद अगर हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग देखें तो √3/2a. मतलब अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मीडियन of equilateral triangle, that will be equal to √3/2a. Anyways, can I say कि length of median of equilateral triangle is equal to length of perpendicular, but obvious है equilateral triangle के लिए. And can I say is equal to length of angle bisector.
तो ये तीनों का लेंथ किसके बराबर होगा, √3/2a। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई लेंथ नहीं होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये मान लो एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, वो ज्योमेट्री वाला आप क्लास याद कर लो। तो लेंथ ये भी है। आप अगर कंपास ज़्यादा ले लेते कंपास के लेंथ को तो कुछ ऐसा आता, तो ये भी है। मतलब ये कोई फाइनाइट लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, इसीलिए जो वर्टेक्स से निकले उसी को हम लोग अज्यूम करते हैं। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों √3/2a होगा। अब अगर इस कंसेप्ट को इस पर अप्लाई करते हैं तो कैन आई से कि √3/2a अगर लेंथ ऑफ मीडियन है, ये पूरा √3/2a है, तो ये दो हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, यहां से यहां दो हिस्सा और यहां से यहां एक हिस्सा है। जरा निकालते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में, तो इट विल बी 2/3 ऑफ √3/2a एंड 1/3 ऑफ √3/2a। ऐसा होना चाहिए। 2 से 2 कटा, √3 से √3 कटा, 3 कटा, मतलब a/√3। √3 से ये √3 आया, मतलब a/2√3। ओके, तो हमको ये दिखा कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया a/√3 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आया a/2√3। अगर हम अप्रोच लगाए मीडियन वाला तब। अब लेकिन हम लोग बात कर चुके कि ये सेंट्रॉइड तो है ही, साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर भी है, साथ ही साथ सरकम सेंटर भी है और साथ ही साथ इन सेंटर भी है। तो अगर वो सेंट्रॉइड है तो यहां से यहां a/√3 a/2√3 जस्टिफाइड। लेकिन जब वो सरकम सेंटर है तो क्या ये r और ये r होगा? दिस विल बी योर कैपिटल R एंड दिस विल बी योर स्मॉल r। क्योंकि आप समझो बात को ऐसे देखो, लाइक दिस। तो ये स्मॉल r क्योंकि वो इन सेंटर भी है, और रीजन बिहाइंड कि वो सरकम सेंटर, मतलब यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, दैट इज योर कैपिटल R। तो हमको क्या दिख रहा है, कैपिटल R का वैल्यू a/√3 और स्मॉल r का वैल्यू a/2√3। तो यहां से भी वो रिलेशन डेवलप हो रहा है, r = 2r फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो मतलब जो आज हम लोग दो फॉर्मूला देखे कि इंस रेडियस और एरिया कनेक्टेड है, और वो कुछ इस तरीके से a = r/s, और सरकम रेडियस और एरिया कनेक्टेड है एंड और वो कुछ इस तरीके से ABC/4 टाइम्स r। फाइन, ये दोनों इस कंसेप्ट से भी जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो वी कैन हेंस कंक्लूड कि ये वाला और ये वाला रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।